प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूं। आज का जो विषय है, दो राज्य के लोग। उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 23वां वचन। दो राज्य के लोग। तो इसमें 8 छोटा सा विषय है, उसी को भी हम देखेंगे। पहला है एबल और कैन के विषय में। दूसरा है एसाव और याकूब। तीसरा है चट्टान और बालू। चौथा है गौ और जंगली गौ। पांचवा है बर्तन। छठवां है प्रभु का घर। सातवां है आत्मा और आठवां है आसमान जुए। तो ये 8 विषय है, उसी को हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त मौका दिया, धन्यवाद करते। आज के इस मन्ना के लिए हम प्रार्थना करें खुदावन, जब इस मन्ना तोड़ते टाइम हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे, ताकि हम आपके पवित्र कलाम को समझ सकेंगे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, दो राज्य के लोग। उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 23वां वचन। मतलब ये दो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। दो राज्य के लोग मतलब अलग स्वभाव के लोग। इसमें पहला छोटा विषय है हाबिल और कैन। उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, जेनेसिस चैप्टर 4:2, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। वही वचन में लिखा है कि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तो कैन किसान बन गए, धरती का व्यक्ति था। और हाबिल जो है एक चरवाहा था। इसलिए उत्पत्ति की किताब 4:3 में लिखता है, जेनेसिस 4:3, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आए। उत्पत्ति 4:4 में लिखता है, जेनेसिस 4:4, हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाइबल में लिखा है, अगर पाप का क्षमा होना है तो लहू से होगा। इसलिए जब आदम हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने बकरी को कुर्बानी किया। और बाइबल के अंदर लिखा है उसके बकरी के चीटे से उन्होंने कपड़े बनाकर अपने आप को ढांपा। तो वहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि पाप की क्षमा लहू से है। और वो ज्ञान जो उनको मिला, उन्होंने उनके बेटे एबल को दिया। और इसलिए उन्होंने भी लिखा है कि भेड़ बकरियों के पहलौठों को ले आए, और वो जब काटेंगे तो उसमें खून है। लेकिन कैन जो अर्पण लेके आए वो भूमि का उपज फल था। अगर कोई भी फल काटेंगे तो उसमें खून नहीं दिखेंगे। और इसलिए उनका जो अर्पण है परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन एबल की जो अर्पण है उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि ये दो राज्य के लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं, अलग स्वभाव के लोग हैं। और ये वचन से हमें
खुदा ने समझ दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अब दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है एसाव और याकूब। इनके विषय में यह लिखता है उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 27वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 27। यहाँ पे लिखा है एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार करने वाला हो गया। तो ये चतुर शिकार करने वाले हो गए, वनवासी हो गए। लेकिन वही 25-27 में लिखता है 25-27 जेनेसिस, याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। तो ये याकूब सीधा मनुष्य था, लेकिन एसाव जो था वनवासी और शिकार करने वाले वो बन गए। तो ये दो राज्य के लोगों के विषय में हमने इस उदाहरण के द्वारा भी देखा। अब हम तीसरा उदाहरण में आएंगे, वो है चट्टान और बालू। नए करार के अंदर ये चट्टान और बालू का घर जो है, आत्मिक तौर से वो मंडली हमें दर्शाता है, खुदा की घर। तो इसमें मत्ती की सुवर्तमान 7:24 और 25, मैथ्यू चैप्टर 7 24-25 इसमें लिखता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो ये जो घर है जो चट्टान के ऊपर बना है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, और उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन बनाया। और उस घर में जब मेघ बरसा, मेघ मतलब हमें मरण दर्शाता है। उत्पत्ति के अंदर मेघ बरसा, लोग मर गए। और बाढ़े ये अविश्वासी लोग दर्शाते हैं, और आंधी हमें अलग अलग शिक्षण दर्शाते हैं। तो ये जो चर्च मंडली जो खुदा स्वयं खड़ा करता है, उसमें मरण नहीं है। उसमें बाइबल के अंदर लिखा है भाड़े मतलब अविश्वासी लोग नहीं होंगे और गलत शिक्षण भी नहीं होगा, इसलिए वो घर गिरा नहीं क्योंकि वो चट्टान पर डाली गई थी। लेकिन दूसरा जो घर है मत्ती की सुवर्तमान 7:26 और 27, मैथ्यू चैप्टर 7 26-27, यहाँ पे लिखा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। अभी यह घर गिर गए आत्मिक तौर से। एक मंडली है बालू के ऊपर खड़ा होता है, दूसरा मंडली है चट्टान के ऊपर। किस घर में रहना ये आपका काम है, आपको ढूंढना परखना ये जरूरी है। इसको समझने के लिए और भी कई बातों को हम विस्तार से देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। तो ये है चट्टान के घर और बालू का घर, और ये आत्मिक तौर से मैंने कहा ये हमें दो तरफ की कलीसिया में दर्शाते। जैसे मैंने कि दो राज्य के लोग और उसी समान दो घर भी है। अब हम चौथा विषय में आएंगे, गौ और जंगली गौ। मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 24 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:24, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपनी खेत में अच्छा बीज मतलब गौ बोया। ये मनुष्य जो है स्वयं खुदावन यहोशुआ मसीह है, और उन्होंने अच्छे बीज मतलब गौ बोया। लेकिन लिखता है मत्ती की सुवर्तमान 13:25 में 13:25, पर जब लोग सो गए मतलब शिष्य लोग सब गुजर गए, तो लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, वो है शैतान, गौ के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो एक जंगली गौ के समान दिखता है लेकिन गौ नहीं। आप बहुत से विश्वासियों को देखेंगे तो लगता है कि विश्वासी है, लेकिन वचन के आधार पर विश्वासी।
हमें उस कलीसिया को देखना है जो कलीसिया प्रभु ने खड़ा किया पेंटिकॉस्ट के दिन। उसके आधार पर, उस शिक्षण के आधार पर, अपोस्तल लोगों के शिक्षण के आधार पर होना चाहिए। वो है गौ। और बाइबल के अंदर यहाँ पे लिखा है मत्ती वर्तमान 13:38 में, मैथ्यू 13:38, अच्छा बीज राज्य के संतान है। और वही 38 में लिखा है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो दो संतान है, एक परमेश्वर की ओर से है, एक शैतान की ओर से। एक वचन को आदर करेंगे, एक वचन को आदर नहीं करेंगे। एक चट्टान के ऊपर होगा, एक बालू के ऊपर होगा। इसलिए हमने इस बातों को देखा इस वचन के द्वारा। अब हम अच्छा विषय में आएंगे, वो दो बर्तनों के विषय में हम देखेंगे। रोमियो की किताब 9:21, रोमन चैप्टर 9:21, यहाँ पे लिखा है, क्या कुंभार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए। तो कुंभार को अधिकार है कि एक बर्तन आदर के लिए बनाए। दूसरा है वही रोमियो की किताब 9:21 में लिखता है, और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो दूसरा बर्तन है अनादर के लिए, एक बर्तन है आदर के लिए। और भी कुछ वचन हम देखेंगे ताकि हमें और भी आत्मिक तौर से इस बातों को समझ में आएंगे। रोमियो की किताब 9:22 में लिखता है, रोमन चैप्टर 9:22। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध की बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। तो एक बर्तन जो है वो है क्रोध का बर्तन, और दूसरा जो बर्तन है उसके विषय में रोमियो की किताब 9:23, रोमन चैप्टर 9:23, और दया की बर्तन पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो एक बर्तन है दया की बर्तन, दूसरा है क्रोध की बर्तन। क्रोध की बर्तन है नाश के लिए, दया की बर्तन है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। आप कौन सी बर्तन है, कौन सी घर है, ये आपको ढूंढना चाहिए। चाहे चट्टान के घर में हो या बालू के घर में। क्या आप गऊ है, क्या आप जंगली गऊ है, क्या आप आदर की बर्तन है या अनादर की बर्तन है, आप क्रोध का बर्तन है या दया की बर्तन है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस दूसरी तिमोथी 2:20 में लिखता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही बर्तन होता है। तो ये जो सोने चांदी का बर्तन है, लिखा है कि कोई कोई आदर के, और वही वहां पे वचन में लिखा है कांट और मिट्टी का बर्तन भी होते हैं, कोई कोई अनादर की। तो दो तरफ का घर बनता है। एक है बाइबल के अंदर लिखा है सोने चांदी, और दूसरा है बाइबल के अंदर लिखा है काट और मिट्टी। तो ये एक घर जो है बाइबल के अंदर लिखा है सोना चांदी से बना है, वो आदर का घर है। दूसरा जो घर है मिट्टी और बर्तन, मिट्टी और काट, और ये जो है अनादर के लिए। तो इसलिए इस बातों को भी हमें खुदा के पवित्र कलाम से समझना जरूरी है। अब हम छठवां विषय में आएंगे, प्रभु का घर। इसके विषय में भी हम कुछ देखेंगे। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 3:12 में, 1 Corinthians chapter 3:12, परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को लिखते टाइम कहा गया, यदि कोई इस नेव पर, जो नेव है मसीह, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, तो एक व्यक्ति ये तीन चीज से घर बना रहा है। दूसरा व्यक्ति कांट या घास या फूस का रद्दा रखे। तो दूसरा व्यक्ति जो है काट, घास और फूस, इसी को लेकर घर बनाते हैं। दोनों भी घर खड़ा रहता है। लेकिन आगे लिखता है पहले कुरिन्थियों की किताब 3:13 में, तो हर एक
का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। तो ये आग जो है, जो परमेश्वर का वचन है, वो परखेगा। इसलिए हमें वचन से परखना है घर हमें कैसा बनाना है। क्या हम सोने चांदी अनमोल पत्थर से घर बनाए या घास फूस से बनाए? तो एक घर तो खड़ा होगा, एक घर तो गिर जाएंगे। इसलिए पहली कुरिन्थियन 3:14 में लिखता है, 1 कुरिन्थियन 3:14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। 3:15 में लिखता है 3:15, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, और जलते जलते तो बचना मुश्किल है। तो इसलिए वो घर गिर जाएंगे। लेकिन जो घर बाइबल के अंदर लिखा है सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ घर टिकेंगे। लेकिन जो काट घास फूस का घर जो है वो गिर जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखा, चट्टान के घर, बालू के घर, गौ को देखा, जंगली गौ को देखा, 2 बर्तनों को देखा। ये सारी चीजों को वचन से हमने देखा। अब हम छठवा विषय में आएंगे, ये है आत्मा के विषय। पहली यूहन्ना इसका 4 अध्याय 6 वचन में लिखता है सत्य की आत्मा, और वहीं पे लिखा है ब्रह्म की आत्मा। तो 2 आत्मा है। कौन सी आत्मा आपके पास है, ये आपको पहचानना जरूरी है। क्या सत्य की आत्मा है, क्या ब्रह्म की आत्मा है, ये आपको पहचानना जरूरी है। ये है 6वां चीज मैंने खुदा के पवित्र कलाम से बताया। 6वां 7वां चीज मैंने बताया। 8वां चीज जो है आसमान जुए के विषय में परमेश्वर की दास पौलुस 2 कुरिन्थियों की किताब 6:14 में लिखता है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, नंबर 1। दूसरा है 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखता है, 2 कुरिन्थियन 6:14, ज्योति और अंधकार का क्या संगति। तीसरा है 15 में लिखता है मसीह और बेलेलियल का क्या लगाव। चौथा है 6:15 में विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता है। और 5वां जो है 2 कुरिन्थियों 6:16, 2 कुरिन्थियन 6:16 में लिखता है परमेश्वर का मंदिर और मूर्तियों क्या संबंध। तो ये 5 चीज से हमें वचन में लिखा है कि बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर लिखता है ये 2 कुरिन्थियों की किताब 6:16 में लिखता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर की दास पौलुस ने, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनमें से निकलो, किसमें से निकलो? बाइबल में लिखा है अधर्म से निकलो, अंधकार से निकलो, बेदेल से निकलो, अविश्वासियों से निकलो, मूर्तियों से निकलो। ये 5 चीज से हमें निकलना है और हमें अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु की मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर नहीं छूंगा तो ही परमेश्वर कहता है कि मैं ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो ये परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए इस बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये 2 राज्य के लोग के विषय में आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से इस सारी चीजों को देखा। हमने 8 छोटा विषय इसी वचन से देखा। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो यदि आज भी कोई प्रभु को अगर नहीं जानता है, तो प्रभु आपको मौका दे रहा है। कल का दिन आपके हाथ में नहीं है, इसलिए प्रभु को जानना जरूरी है। तो इस वचन के द्वारा हम
क्या है वो हम पहचानेंगे। क्या हम चट्टान है, क्या बालू पर है, क्या गौ है, क्या जंगली गौ है, हम क्रोध के बर्तन है या दया की बर्तन है। ये सारी चीजों को हमें जानना जरूरी है ताकि प्रभु हमें आशीष करे। इसलिए यदि आज भी प्रभु को अगर नहीं जान रहा है तो प्रभु आपको एक मौका दे रहा है जानने के लिए। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस प्रेरित का 2:38 में लिखता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदी लोग और तुम्हारी संतान वो भी यहूदी लोग और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, मतलब वो है अन्य जाति, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास लाएगा। तो जिनको प्रभु बुलाता है, यहूदी या अन्य जाति है, उन सभी लोग पश्चाताप कर प्रभु को जानना जरूरी है। क्योंकि आज तक प्रभु ने जो भी वचन लिखा है उसने पूरा किया, बचा हुआ वचन भी पूरा करेंगे। उन्होंने वचन के अंदर लिखा है कि मैं आ रहा हूं, वो जरूर आएंगे। तो इसलिए एक कलिसिया वो बना रहा है और वो तेजस्वी कलिसिया, इसके अंदर कोई कलम नहीं, कोई दाग नहीं, कोई जुड़ी नहीं, पवित्र कलिसिया है। तो इसलिए उस कलिसिया के भागीदार हम सब होना चाहिए। इसलिए बातों को समझ लेना ताकि प्रभु आपको आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में प्रभु ने चंगाई दे, इसलिए आए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला पो। विशेष करके हम प्रार्थना करें जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में प्रभु आपने घायल फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व दोस्त से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य, बल दे ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।